हेलो चिल्ड्रन, आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स जो हैं केमिकल रिएक्शन के वो हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की डिटेल स्टडी करेंगे। कहता है दोज रिएक्शंस, ये ऐसी रिएक्शन होती हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, उनको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोला जाता है। संयोजन अभिक्रिया का मतलब ही ये होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा पदार्थ जुड़ के एक पदार्थ बनाते हों। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करके कंपाउंड भी बना सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड कंबाइन करके नया कंपाउंड बना सकते हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड कंबाइन करके नया कंपाउंड बना सकते हैं। अब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं हीट करने पर और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं Mg। दो मैग्नीशियम के एटम प्लस ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन के दौरान क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस रिएक्शन में दो एलिमेंट मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं और एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सेकंड कहता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बर्न होकर वाटर बनाती है, ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन कंबाइन करने से वाटर बन गया। इस रिएक्शन में दो एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं वाटर, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। यहाँ पे और बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। कार्बन एयर में बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, सोडियम मेटल क्लोरीन में बर्न करके सोडियम क्लोराइड बनाती है, और आयरन पाउडर को जब सल्फर के साथ हीट किया जाता है तो आयरन सल्फाइड बनता है। कहता है ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो आपने पढ़े इनमें दो एलिमेंट कंबाइन करके एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं। कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बना सकते हैं। ये पॉइंट और क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना होता है वो तेज़ी से रिएक्शन करता है वाटर के साथ और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये चूना था CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये वाटर के साथ कंबाइन कर रहा है और यहाँ पे हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, स्लेक्ड लाइम जिसको बोलते हैं। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसमें दो कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड और पानी कंबाइन करके एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बहुत सारी हीट रिलीज होती है जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ड लाइम बनाता है। डिस्कशन कहता है सब्सटेंस जो हम यूज करते हैं वाइट वाश के लिए, सफ़ेदी के लिए हमारे घरों में जो हम पदार्थ यूज करते हैं वो चूना होता है जो है कैल्शियम ऑक्साइड। हम कैल्शियम ऑक्साइड को ड्रम में डालते हैं, धीरे धीरे उसमें वाटर ऐड करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड तेज़ी से वाटर के साथ रिएक्शन करके एक वाइट सॉलिड बनाता है जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ड लाइम बोला जाता है विद इवोल्यूशन ऑफ हीट, और उसमें बहुत ज़्यादा हीट बाहर निकलती है। ज़्यादा पानी जब ऐड कर दिया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फिर दीवारों पर लगाया जाता है विद ए ब्रश की सहायता से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन जब दीवारों पर लगता है तो धीरे धीरे ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन करता है जो एयर में प्रेजेंट होती है और घर की दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक शाइनिंग और पतली लेयर बना देता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर के रूप में दीवारों पर शाइन आ जाती है। अब ये प्रोसेस हमें एक वाइट शाइनी अपीयरेंस देता है घर की दीवारों को, तो हम इसको वाइट वाशिंग बोलते हैं, सफ़ेदी करना। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये एक्चुअली 2 या 3 दिन के बाद बनता है वाइट वाशिंग के और एक शाइनी फिनिश देता है वाल्स दीवारों को। एक और एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। अमोनिया जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड बनाता है। ये अमोनिया होता है NH3HCl के साथ रिएक्शन करता है तो NH4Cl बनता है। इस रिएक्शन के अंदर दो कंपाउंड अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं अमोनियम क्लोराइड, तो ये भी क्या है? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
नेक्स्ट सेकंड टाइप की रिएक्शंस होती हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ये वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें एक कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है। जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होती है। ये जो भी टाइप ऑफ एनर्जी आप यूज करते हो ये कंपाउंड को दो या दो से ज़्यादा सिंपलर कंपाउंड में तोड़ देती है। तो इसका मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन कम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो, डीकम्पोज करवाते हो, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इस रिएक्शन में एक सब्सटेंस था आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट और वो टूट कर आपको दो सिंपल सब्सटेंस दे रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको लाइमस्टोन भी बोला जाता है और जो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है उसको लाइम बोलते हो। डीकम्पोजिशन जो है कैल्शियम कार्बोनेट की वो एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग लार्ज स्केल पर सीमेंट और ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जाता है। अगर कोई डीकम्पोजिशन रिएक्शन हीट से कैरी करवाई जाती है, हीट की मदद से करवाई जाती है, तो उसको बोला जाता है थर्मल डीकम्पोजिशन। यहाँ पे थर्मल वर्ड हीट को डिनोट करता है, थर्मल का मतलब है हीट। कैल्शियम कार्बोनेट की डीकम्पोजिशन जो है वो हीट से पूरी होती है, तो ये एग्जाम्पल है थर्मल डीकम्पोजिशन का। ऐसे ही और एग्जाम्पल देता है जब पोटाशियम क्लोरेट को हीट करते हो मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो आपको पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन मिलती है। अब फिर से आप लेकर एक सब्सटेंस चले थे, आपको मिल रहे हैं दो या दो से ज़्यादा, तो ये भी क्या है? एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसका थर्ड एग्जाम्पल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे।